नारायण नारायण नारायण। देखो, स्वाभाविक एक हमारे में ज्ञान है, उसका आदर नहीं करते हैं। ज्ञान पैदा नहीं होता है, जो पैदा होने वाली चीज है वो नष्ट होने वाली है। अगर ज्ञान पैदा होता हो तो नष्ट हो जाएगा। किसी ज्ञान को उत्पन्न की बात आती है, ज्ञान उत्पद्यते पुंसां क्षया पाप ऐसे कर्मणा आता तो उत्पत्ति वो वास्तव में अपूर्व उत्पत्ति नहीं होती है, जागृति होती है, प्राप्ति होती है। और प्राप्ति भी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। वो तो सदा से है, सदा रहेगा, है जो का तू है, सबको है, सब जितने बैठे हैं सबको ज्ञान है। आप थोड़ा आदर करें, उसको महत्व दें, भीतर से उसको अच्छा समझे, श्रेष्ठ समझे, उत्तम समझे, उसकी महिमा को समझे। ये जो बात प्रत्यक्ष है कि जीव अनेक जोड़ियों में जन्मता मरता रहता है, क्या ये बात छिपी हुई है? क्या आप में से कोई भी, आप में से कोई भी इस बात को नहीं जानते? जीव जन्मता मरता रहता है, अनेक जोड़ियों में जाता है, कभी देवता बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नवचर, कभी जरूज, कभी स्वेदज, कभी उद्भिज, कभी अंडज, ऐसे ये जीव देता रहता है। ये बात ज्ञान है नहीं? तो इससे आपका असली स्वरूप तो वही है, ये शरीर तो असली स्वरूप नहीं है। प्रत्यक्ष में बदलता है कि जो बाध्यावस्था में शरीर था वो आज नहीं है, और आज है वह आगामी नहीं रहेगा। तो प्रत्यक्ष परिवर्तन है, ये बात हम सब जानते हैं। तो शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात प्रत्यक्ष है। अनेक जन्मों में जन्मता रहता है, शरीर पाता रहता है, छोड़ता रहता है, तो शरीर से अलग है, ये बात तो सबके अनुभव की है। अलग न मान करके साथ मान लेते हैं, ये अपने ज्ञान का निरादर है, अपने ज्ञान का अपमान है, ये अपने ज्ञान का तिरस्कार है, अपने ज्ञान की ये निंदा है, अपने ज्ञान का अपने ही अपकार है। इसका इस ज्ञान में देखा जाए तो मैं निरंतर रहने वाला हूँ, मैं तो निरंतर अमर रहने वाला हूँ, और शरीर मृत्यु में रहता है निरंतर। सीधा क्या नहीं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है, प्रत्येक क्षण मरता है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें शरीर में परिवर्तन न होता हो। तो परिवर्तन हो गया, पहली अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था, तो पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था हो गई, फिर वो अवस्था मर गई, फिर तीसरी अवस्था हो गई। तो ये तो मरता ही रहता है। और आप सबके सब स्वतः अमर हैं। कितनी विचित्र बात है। असली विवेक है ये, असली विवेक है, ये स्वतः है, स्वाभाविक है। अब इसको महत्व दिया जाए तो ये कभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा स्वरूप तो नित्य है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। ये देही जो खुद है, ये जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके ये शरीर नए नए कपड़े धारण करता है, ऐसे देह वाला पुराने शरीरों को छोड़कर नए नए शरीर धारण करता है। तो कपड़ों के बदलने से क्या हम मर गए? तो शरीर के मरने से हम कैसे मर गए? और मर जाए तो फिर तो पापन कौन भोगेगा? मुक्ति किसकी होगी? तो हम तो रहते हैं, शरीर जाने वाला है, ये बिल्कुल ऐसी बात है। तो अपने मन में निरंतर ये होना चाहिए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ,
अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदं ततम, ये सब में परिपूर्ण है, ये अविनाशी है। और अंत ही में देह सब अंत वाले है। तो देह का तो कोई अमरपना, देह को नित्य रहना पड़ा कोई कर सकता नहीं। और विनाशम अव्यय से ऐसे अविनाशी का विनाश कोई से कर सकता नहीं। अविनाशी अविनाशी है, विनाशी विनाशी है। और अविनाशी वो मेरा स्वरूप है, विनाशी मेरा स्वरूप नहीं है। कुर्ता पहनो तो कुर्ता आपका स्वरूप होता है, आपने चद्दर ओढ़ दी कि चद्दर आपका स्वरूप होता है। जैसे इस शरीर से, इस चद्दर से आप अलग है, ऐसे इस शरीर से आप अलग है, आप नित्य रहते हैं। ये विवेक स्वतः है, केवल इसको महत्व दो तो यह आड़ चाहिए। मैं मरने वाला नहीं हूँ, अमर जीव मरे सो काया, सेन तो अमर है, मरती काया है, मैं मरूंगा नहीं। मरने का भय मिट जाएगा, मरने का भय मुफ्त में क्यों होगा? हम मरते ही नहीं तो मरने का भय कैसा? हम कहाँ मरते हैं? अब बालकपना नहीं रहा तो बालकपना मर गया। आप बालकपन को लाकर दिखा नहीं सकते, क्यों? तो मर गया। पर आप तो जानते हो मैं बालकपना था, बालकपना नहीं रहा। अब जवान थे, वो जवानी नहीं रही, जो पहली अवस्था थी वो अवस्था नहीं रही, और आप रहे। सीधा ज्ञान, सरल ज्ञान है। मैं निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर निरंतर मरने वाला है। निरंतर मरता ही है, केवल मरता ही मरता है, उसका नाम शरीर है। किसी क्षण भी जीता नहीं है, रहता नहीं है, किसी क्षण भी ये टिकता नहीं। क्षण परिणाम स्थिति शक्ति है, उस स्थिति शक्ति के साथ सबके सब क्षण पर एक क्षण में जा रहे, क्षण में जा रहे। तो शरीर तो सदा मृत्यु में रहने वाला हूँ है, और मैं सदा अमर रहने वाला हूँ। अब इसमें संदेह पूछवा, कोई संदेह पूछो। केवल करना क्या है कि इस ज्ञान का आदर करना है, इसको महत्व देना है। अब 10 या 20 रुपया मिल जाए तो भी खुशी आती है, पर ये बात को सुन करके कितनी खुशी आनी चाहिए, जिससे दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, रोना मिट जाए, कराना मिट जाए, जल मिट जाए, जलन मिट जाए। ये लाभ मामूली लाखों करोड़ों रुपए लाभ नहीं होता है। अरबों रुपए मिल जाए तो क्या ना वो लाभ हुआ। अरब कर्म उदय वरस राज तुलसी, जो निज मरण है तो आवे कहीं का सही मरना है, इन्हें क्या काम आएगा? अमर है, अमृतियों का भी बताने जाने वाला है। वो मेरी इज्जत रुचि से कि मेरी ऊपर कोई विद्या से है, कोई योग्यता से है। हमारी ऊपर कोई ब्राह्मण बन गया तो विद्या हो गया, स्त्री बन गया तो निंदा हो गई, पुरुष बन गया तो ये तो चौड़ा है, इसमें क्या बात है? कपड़ा कैसे पहन लिया, अब रंग रंग कपड़े हैं, पहना वो देखो, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई कैसा है। तो कपड़े पहन लेने से क्या वो काला कपड़ा काला हो गया? वो ऐसे ही शरीर बदलते हैं, मैं शरीर में रहने वाला हूँ। ये आप बिल्कुल अभी स्वीकार कर लो, और नहीं तो शंका करो, नहीं तो मेरे शंका करो। सामने जो संदेह हो, संदेह सामने पर उसको विचार करें। क्योंकि आप लोग इस विचार के लिए इकट्ठे हुए, और यह क्या प्रयोजन है? आपका हमारा इकट्ठा होना किसके लिए है? इस विचार के लिए तो है। और क्या प्रयोजन है साहब? क्या मिलता है यहाँ? ये विचार मिलता है। तो निस्संदेह बात है, भय लगे तो भय क्यों मिले भाई? हमें तो क्या भय, हम तो मरते हैं नहीं। शरीर मरे तो मैं थोड़ी मर जाऊंगा। ठीक अनुभव होता है ना, तो साहब अब शरीर विकार होता है, बुखार आता है, कभी ठीक होता है, कभी घाटा लगता है, कभी नफा होता है, कभी कोई जन्मता है, कभी कोई मर जाता है। ये तो परिवर्तन होने वाले तत्व में ही होता है, और अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। सीधी दो बात है, और दृष्टि तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को देखा है।
प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, न स्थूल सही हूँ, न कारण सही हूँ, न सूक्ष्म सही हूँ। ये सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति में पुरुष हमसे विद्या अनादि उभा होगी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, दोनों का भेद भी अनादि है। इस वास्ते मैं नहीं मरता हूँ। अब मैं शरीर को माने तो शरीर तो रहता ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहता। ये तो मरना ही मरना। कौन मरने के प्रवाह को जीना कहते हैं, मरने के प्रवाह को जीना कहते हैं। एक मर रहा है, बदल रहा है, उस प्रवाह को जीना कहते हैं। अदृश्य हो जाए तो मरना कहते हैं, जिसमें प्रकट हो जाए जन्म न कहते हैं। है क्या नाम? ये जन्मना, रहना, मरना, तीनों नाम परिवर्तन का है। हरदम बदलता है, उसका नाम जन्म है, उसका नाम है स्थिति है, स्थिति है उसका नाम है मृत्यु है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों नाम परिवर्तन का ही नाम है। एक परिवर्तन उसका नाम है। और परिवर्तन को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तो मैं अलग हूँ परिवर्तन से। शरीर को मैं जानता हूँ, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर को जानता हूँ तो मैं अलग हूँ। ये जानने में आने वाला है, मैं जानने वाला हूँ। ये विवेक किसको नहीं है बताओ? अब इसको अलग न मान करके शरीर साथे मान करके, शरीर बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, शरीर कमजोर हो गया मैं कमजोर हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया, शरीर रोगी हुआ मैं रोगी हो गया, शरीर ठीक हुआ मैं ठीक हो गया, धन पास में हो गया मैं धनी हो गया, धन चला गया मैं निर्धन हो गया। आप कैसे निर्धन हो गए, धनी हो गए, क्या हो गया? मेरा कुटुंब मर गया, मैं अकेले रह गया। अब तुम अकेले कैसे रह गए? तो कुटुंब मैं इतना हूँ, आज जो वाले में क्या करना, मेरे कितने आदमी है। सीधी सीधी बात, सरल बात है एकदम ही। ये स्वतः सिद्ध अपने वो है। अब मान लेंगे भी मेरा जो स्वरूप है वास्तव मेरा स्वरूप मरने वाला नहीं है। इस स्वरूप को स्वरूप में स्थित होना इस नाम ज्ञान योग है, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हो गया, असत का सत का ज्ञान हुआ। असत मेरा स्वरूप नहीं है, असत तो बदलने वाला है, मैं न बदलने वाला हूँ। आप स्थूल सूक्ष्म ज्ञान को जानते हैं, आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानते हैं, तो ये तो बदलती है रही। आप रहते हो जागृत में ही रहते हो, स्वप्न में रहते हो, सुषुप्ति में रहते हो, तो आप तो रहने वाला हो एक रूप। ये बदलने वाली है, सीधी सीधी बात है। अनेक जन्म लेता है तो वो खुद रहता है तो खुद लेता है। देवता बनता है तो यही बनता है खुद ही, राक्षस बनता है तो ये बनता है। तो वो तो रहता है, देवता ही रहता है, राक्षस रहता है, नरकों में रहने में रहता है, 14 लाख में रहता है, ये वृक्षों में रहता है, वो तो रहता ही है। वो मर जाए तो फिर जरूरत क्या है, फिर मुक्ति किसकी होगी? ये नहीं, ये रहता है। मुक्ति क्या कि जन्म मन से रहित हो जाए, मुक्ति हो गई। अब दुख संताप में रहती हो गई, राग द्वेष से रहित हो गया, हर्ष शोक से रहित हो गया, राजी नाराजी से रहित हो गया, अनुकूलता अनुकूलता से रहित हो गया, ये मुक्ति हो गई। अरे सहित हो गया, बंधन हो गया। तो बंधन झूठा है, मुक्ति सच्ची है, मुक्ति स्वतः है। देखो एक बात कहता हूँ, सब ध्यान देना मेरी बात पर। आपके क्रोध आता है तो आप कहते हैं मैं क्रोधी हूँ। क्या सब समय क्रोधी हो आप? क्या अभी क्रोध है आप में? जो आप में नहीं है उसको स्थिर मान लेते हो, बड़ा भारी अनर्थ होता है इससे। वो फिर जाएगा नहीं। अभी आप लोभी हो, आप में हरदम लोभी नहीं रहता, हरदम क्रोध नहीं रहता। सबके लिए क्रोध होता है, सब समय क्रोध होता है, वो आप क्रोधी कैसे हो? आप ज्यादा देवान क्रोध आता ही मान सकते हो। तो पता आ गया, कुत्ता घर में आ गया तो कुत्ता हो गया, घर का मालिक हो गया। कुत्ता घर में आ गया तो क्या मालिक बन गया? वो घर कुत्ते वाला हो गया। ऐसे क्रोध है, मैं क्रोधी हूं, मैं तो आने जाने वाले को आप मान लेते हो, रहने वाले को मानते नहीं। मैं तो निरंतर रहता हूँ भाई। ये शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कभी मूर्छा कभी समाधि। ये समाधि मूर्छा जागृत स्वप्न सुषुप्ति 5 अवस्था है अलग अलग।
तो अवस्था वाले, तो अवस्था वाले में क्या फर्क पड़ा? आप सत्संग करते हो, फिर आप गंगा जी में स्नान करते हो, तो गंगा जी में स्नान करते हो, आप दूजे हो जाते हो। सत्संग में आप दूजे हो जाते हो, आप तो वही रहते हो। तो शरीर बूढ़ा हो तो आप वैसे ही रहे, जवान है तो वैसे ही रहे, शरीर बलवान है तो आप वैसे ही रहे, शरीर है तो आप तो वैसे ही रहे, निर्बलपन में वैसे ही है, बलवानपन में वैसे ही है, रोगीपन में आप तो वैसे ही है, निरोगण में आप तो वैसे ही है। ये बदलता है, आप नहीं बदलते हो। नहीं तो कौन कहेगा आपके जगह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, कौन कहेगा? आप ही तो जानते हो। तो आप तीनों अवस्था में रहते हो तो भी तो जानते हो। जैसे ऐसे समझो कि हरिद्वार से हम ऋषिकेश आए, तो हरिद्वार से ऋषिकेश आए, बीच में रायवाला आ गया, तो हरिद्वार और रायवाला और ऋषिकेश पहुंचे। तो आप हरिद्वार में हरदम रहने वाले होते तो रायवाला कैसे आते? रायवाला में रहने वाले तो हरिद्वार में कैसे रहते? और उसमें रहते तो ऋषिकेश कैसे आते? तो आप ना हरिद्वार में रहते हैं, ना रायवाला रहते हैं, ना ऋषिकेश में रहते हैं। ये अवस्था ये अलग अलग आता है। तो आप तो रहने वाले हरदम, ये अवस्था बदलने वाली है। आप तो एक ही रहे, हरिद्वार में आप वही रहे, रायवाला में वही रहे, ऋषिकेश में वही रहे, ऐसे जागृत में आप वही रहे, स्वप्न में रहे, सुषुप्ति में आप तो वैसे ही रहे। तो आप तो वैसे ही हो ही, वो मैं तो बदलने वाला मैं तो रही हूँ। आप रायवाला हो, आप हरिद्वार हो, आप ऋषिकेश हो, तो आप जागृत हो, आप स्वप्न हो, आप सुषुप्ति हो। ये अवस्था तो बदलती है भाई, सीधी सादी बात है, एकदम बिल्कुल प्रतीक बात है। ना आप न जागृत हो, ना स्वप्न हो, न सुषुप्ति हो। आप ये तो अवस्थाएं बदलती है। आप तो जागृत में रहते हो, स्वप्न में रहते हो, सुषुप्ति में रहते हो। तो आप तो इसको जानने वाले हो, ये जानने वाले आप नहीं हो। कितनी प्रत्यक्ष और ऊंची सी बात ये है। अब उसमें रह करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ, ये ज्ञान योग हो गया। इसको ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग तत्व ज्ञान अपने प्रकृति से अलग और स्थित हो गया, चुप हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो स्वरूप का ज्ञान तो है आपको, कोई नया हो जाएगा? ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञान है। इधर दृष्टि नहीं की, शरीर तरफ दृष्टि करेगी, शरीर के साथ अपने एक मान करके मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। ना आप बालक हुए, ना आप जवान हुए, ना आप बूढ़े हुए, शरीर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ। ये संयोग योग होने वाले हैं। आप संयोग योग को जानने वाले हो। आप दो कैसे हुए? ये प्रत्येक सब ज्ञानी है, सब तत्वों के जीवन मुक्त है। सभी जीवन मुक्त जाते हुए मुक्त आप मुक्त स्वतः है। मुक्ति होनी थोड़ी पड़ती है। बंधन के साथ आपने संबंध जोड़ा है, मुफ्त में माना है बंधन। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है। वो शंका है, बिल्कुल शंका नहीं, सीधी सारी बात है। तो हम तो ऐसे है ही। ये तो ज्ञान और ज्ञान के बस हमारे साथ संबंध नहीं है। अब शरीर मर जाए तो मैं कैसे मर गया? शरीर तो मरेगा ही, मर रहा है शरीर। अब कौन जीता है? अभी चीज नहीं है, मर रहा है, अभी निरंतर मर रहा है। एक दिन पूरा मर जाएगा, अब अधूरा मर रहा है। मरना काम चालू है। आपके नींद में भी ये बंद नहीं होता। जैसे गंगा जी का प्रवाह दिन रात सुबह शाम हर समय बहता है, ऐसे निरंतर आपका मरना हो रहा है। कभी मरना रुकता ही नहीं और आप कभी मरते ही नहीं, और शरीर निरंतर मरता ही है। निसंदेह बात है एकदम ही। अब इस बात को आप धारण कर लो कि भाई मेरा रूप मरना नहीं है, मरना शरीर का रूप है। जो शरीर मृत्यु रूप ही है, ये तो बदलता है हरदम। अब मैं वैसे ही रहता हूँ, तो मैं नित्य हूँ या नित्य, ये नाशवान है, इसे हम पहले छोड़ जाएगा। तो शब्दों को सुख कब के स्वस्थ पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष है प्रकृति में से तो सुख दुखी होता है,
और सुख दुख सुख कब गए स्वस्थ, अपने में सुख दुख है ही नहीं, सुख तो आने जाने वाला बह जाने वाला। प्रकृति से तो नहीं घूमते, प्रकृति में स्थित नहीं हो, अपने स्वरूप मिलेगा तो सुख दुख स्वस्थ, स्वस्थ अपने में स्थित हुआ, अपने आप में आप स्थिति है। ये स्थिति करनी नहीं है, जो भूल से शरीर में अपनी स्थिति मानी है ये गलती है, गलती छोड़ दिया उस, सीधी सीधी बात है। अब गलती का तो आदर करते हो, सही के बाद निरादर करते हो, एक फर्क है इतना ही। गलत बात का तो करते हो, आदर देते हो, महत्व, और सही बात का निरादर करते हो, तुच्छता देते हो, उसको असत मानते हो, इतना ही फर्क है। अब बोले इसमें कोई संदेह हो तो बताओ। अब इसको आदर दो, मैं मानने वाला नहीं भाई, मैं तो मानने वाला नहीं। अगर मर जाए तो दूसरी जोड़ी में कौन जाएगा, और मुक्ति किसकी हो गई, स्वर्ग लोग कौन जाएगा, बैकुंठ कौन जाएगा, नरकम कौन जाएगा। कारण गुण से, गुणों के संग से ऊर्ध्व से हम सत्व से तो ऊपर चले जाते हैं, मध्य तो गुणों का संग का कारण है। अब संग छोड़ दिया, कैसे ऊर्ध्व जाएंगे, कैसे अधोगति में जाएंगे। इतनी विलक्षण बात है, इतनी विलक्षण, इतनी विलक्षण, जिसकी महिमा कोई कह ही नहीं सकता, इतनी महिमा इसकी। और सीधी सरल बात है, स्वयं के अनुभव की बात है। इनकी आदत क्या है, इसमें क्या परिश्रम है, कोई है ऐसी जैसा है वह जानना, यथार्थ ज्ञान है। लोग कहते हम सुनते हैं काम में नहीं आती, काम में क्या नहीं आती, काम में आ ही नहीं साहब, आप में परिवर्तन होता ही नहीं, और शरीर में परिवर्तन रहता ही नहीं। शरीर का तो हरदम परिवर्तन होता है, आपका परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परिवर्तन है ही नहीं। सीधी सीधी सारी बात है एकदम, सबके अनुभव की बात है। अब इसमें कोई किसी भाई बहन के शंका हो तो बोलो भाई, बोलो, संदेह हो तो विचार करें उस बात पर। हाँ बोलो। शंका ये है, हाँ, इसको समझने में तो कोई कमी नहीं आई। अच्छा, परंतु अभी कोई सिंह आ जाए सामने, सिंह है, और उस वक्त में डर जो लगता है, हाँ हाँ, वो किस कारण से लगता है? वो शरीर के साथ एकदम मानने से। तो ये सुन करके सीखा है, समझा नहीं। अभी सीखा हुआ समझा में फर्क है। एक सीखी हुई बात है, एक समझी हुई बात है। तो सीखी हुई बात में समझी हुई बात में फर्क होता है। सीख लिया तो तोते राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करेगा, और मिल लिया टे टे कर, अबे नाम ले भगवान का तो मृत्यु समय, तो तोते की तरह याद है। ये सिंह आ गया, क्या सिंह आ गया। भय किसका है, बचने की चेष्टा करो, कोई आपका दोष नहीं है। जब मर जाए तो कोई आपका दोष नहीं है, अपनी चेष्टा करो, बच जाओ। वैसे आ गया तो बचो अपने, तो कोई पाप नहीं, उसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई आप अज्ञानी होंगे, ये बात नहीं। भय किस बात का, मरने वाला तो मर ही रहा है और जीने वाला जी ही रहा है। पर मरने वाले को मारेगा, जीने वाले को मार देगा। मरने वाले को मारेगा, वो तो मरेगा, कितना बचाओगे आप, वो तो मरेगा भाई। अब जान कर ना तो इनको मारना है, ना इनको जिलाना है, ना जीने की इच्छा करना है, ना मरने की इच्छा करना है। आप पे प्रभाव बैठा चला जा रहा है। अब सिंह ने खा लिया तो बेचारी मेरी भूख मिट गई, अपने क्या फर्क, अपना फर्क क्या पड़ा, तो मरने वाला ही मरा है, इसमें पड़ा रहता किसी काम आ गया, अच्छी बात है। ऐसी परिस्थिति में ही पता चलता है, पता चलता है। उसमें एक बात बताओ है, परिस्थिति में पता चलता है, परंतु सत्संग न करने से जो भय लगता है, सत्संग के बाद में उतना भय लगता है क्या? तो बिल्कुल फर्क पड़ता है ना। तो मिटता है, ये मिट जाएगा, साफ मिट जाएगा, नहीं मिटने वाला है तो सही। सत्संग से पहले मैं हूँ और सत्संग करने पर मैं में फर्क पड़ा,
मैं में फर्क नहीं पड़ा है, विकारों में फर्क पड़ा है। तो विकार से उतना नष्ट हो जाएगा आपके, ये नष्ट हो रहे हैं, अनुभव है, इसका भी अनुभव है हमारे को। काम वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, अभिमान वृत्ति है, क्या पहले जैसी है? कोई अभिमान करते तो क्या दशा होती थी, आज कोई कहते तो क्या फर्क पड़ता है? तो इससे ये वृत्तियां पैदा होने वाली, नष्ट होने वाली है, बस इस वृत्तियों में फर्क पड़ा है, इतनी बात है। ये कब पड़ेगा? इसका आदर करो, फर्क पड़ जाएगा। अरे आदर नहीं करोगे, आदर सही का ही करोगे, काम में नहीं है, काम आ गए ना, काम तो आ रहा है, अब आगे पड़ा है तो वो बाकी पड़ा है, वो चिंता करे, चिंता क्या करे, इसको अब दूर कर देगा अपने, कहीं तो साफ नहीं हुआ, साफ नहीं तो सावधानी चलो, साफ हो जाएगा। साधक का प्रत्यक्ष अनुभव है, उस अनुभव का आदर करो आप, उसको महत्व दो कि इतना फर्क पड़ गया ना। पहले कोई निरादर करता तो कैसा असर पड़ता है, आज कोई निरादर करता है तो कैसा असर पड़ता है। तीन बात कहता हूं मैं, पहले क्रोध जितना जोर से भभका आता था उतना जोर से नहीं आता, और जितना पहले ठहरता था उतना नहीं ठहरता है, तो उतना जोर से आता नहीं, ठहरता नहीं। तीसरा जल्दी जल्दी आता, वो जल्दी नहीं आता है। ये तीन फर्क पड़ता है कि नहीं? पहला जल्दी जल्दी आता था, उतना जल्दी नहीं आता, और आता था बड़े बेग से, उतना बेग से नहीं आता, और पहले ठहरता तो ठहरता नहीं। तो इससे उत्साह बढ़ना चाहिए। वो ठीक है कि हमारे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ कैसे नहीं हुआ, हमारे बहुत हुआ है। जब भी यूं कर रहे हैं, क्या बात है, अब तो ठीक रास्ता मिल गया, दवाई लागू पड़ गई। ये सत्संगों से उत्साह बढ़ना चाहिए। कब ये बढ़ेगा? जब जो ज्ञान हुआ उसको आदर देने से। आप निरादर करते रहते हो, निरादर करते रहते हो, उपेक्षा करते हो, कुछ नहीं हुआ, तत्संग में कुछ नहीं हुआ, कैसी बात करते, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो असली सत्संग मिले, अरे फर्क ना पड़े, असंभव बात है, कैसे नहीं पड़ेगा? तो पड़े फर्क, उसको देखो, वो इतना फर्क पड़ गया ना, पड़ गया नहीं पड़, बस और क्या, थोड़ा और कर देंगे, बहुत जल्दी समझ खत्म हो जाएगा। ये आगम तो वे आगम थोड़े रहने वाले, आप आगम रहने वाले हो, सावधान रहो। कितनी बढ़िया बात है, प्रत्यक्ष अनुभव है, हमें लाभ हो रहा। समझ जाओ क्या लाभ हुआ, तो मैंने वही लोभ है, वही तुम खाना पीना वैसे करते हो, मैं लड़ाई करते हो, क्या लाभ है? वैसे दुकान करते हो, कुछ लाभ नहीं, हाँ सारा कुछ लाभ नहीं, वो कुछ लाभ नहीं। अब उसमें कुछ लाभ नहीं तो उसमें हमें लाभ है, उसको देखते ही नहीं, तो ज्ञान का आदर नहीं करते हो आप, उसको महत्व नहीं देते हो, निरादर करते हो, उसकी फजीती करते हो। सत्संग में क्या फर्क पड़ा? अब क्या फर्क पड़ा तुम नहीं जान सकते, उनको पता नहीं बेचारों को फर्क क्या पड़े। अब कहते उसमें हाँ सा फर्क, तब परसों तुम सोचते क्या फर्क पड़ा बताओ? तुम्हारे भी लोग है, हमारे भी लोग है, तुम्हें का में को दिलो दियो लिए सही है, फर्क क्या फर्क पड़ा? तो हाँ सा फर्क नहीं पड़ा। अब सत्संग दुख से वृद्धि कर दिया और कुछ महत्व दे दिया, तो थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, इन बातों को आप समझो। सत्संग की बातें नया आदमी समझ नहीं सकता, और आपके समझ में देर नहीं लगती, छठ बात को पकड़ लेते हो। नया आदमी थोड़ा पकड़ पाता है, नया आदमी कहते क्या कहते हैं पता नहीं, क्या कहते हैं पता नहीं, आत्मा है, परमात्मा है, रे है, क्या कहते हैं? तो वैसे ही हो आप ही, जरा सोचो विचार हो, कितने काम ठीक हो रहा है। दूसरी बातें मामूली है, धन हो गया, धन चला गया, आदर हो गया, निरादर हो गया, महिमा होगी, निंदा हो गई, ये बहुत मामूली बातें हैं। और ये फर्क तो बड़ा दावी चीज है, प्रत्यक्ष दिखता है फर्क। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विद्वोत्तम प्रत्यक्षावगमम धन्यम सुखम कर दूंगा व्ययम। पहले चिंता कैसी होती थी, अब कैसी होती है? हर एक भाई हर एक बहन देख सकते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो इस बात में फर्क पड़ रहा है भाई, हमें लाभ हो रहा है। व्यापार में लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नुकसान होता ही नहीं, लाभ होता ही है, दोनों है। बताओ, बैठे बैठे बताओ,
नुकसान होता ही नहीं, लाभ होता ही है कोई व्यापार ऐसा, कोई धंधा है ऐसा? अब दूसरे धंधे को आदर देते हैं, इसको नहीं आदर करते हैं। धंधा ऐसा हम ऐसा हमारे बहुत धंधा बहुत जरूरत है, ये धंधा कम है क्या? उसमें पैदा होती है, इसमें पैदा कम होती है, और आदर नहीं करते, इसका निरादर करते हैं। सुख पाते हैं, शांति पाते हैं, फिर भी निरादर करते हैं। निरादर, केवल निरादर, निरादर मत करो, आज से आदर करो इसका। देखो आप तमाशा, निरादर करने पर भी इतना फर्क पड़ता है, आदर करो तो कितना फर्क पड़ेगा? इतना तो हो गया, और मौज होगी, एकदम मिल तो आ ही गए। अब क्या थोड़ा हो रहा है, क्या ये रास्ता चल रहे हैं। सत्संग में सत्संग करने वालों को उद्योग करना नहीं पड़ता। जैसे माँ की गोदी में पड़ा हुआ बालक आप साहब बड़ा होता है, बड़ा होने की कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, उसको कुछ करना, उद्योग करना पड़ता है। ऐसे सत्संग में पड़े रहो, आप साहब होता है, सतही स्वाभाविक ही शांति आनंद रहता है। देखो, अपने कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं तो आनंद आता है नहीं? वो आनंद है ना, वो स्थिर हो जाएगा। एक प्रत्यक्ष में लाभ होता है जब परमात्मा की तरफ वृत्ति होती है और एक संसार की वृत्ति होती है, दोनों में हमें प्रत्यक्ष दिखता है लाभ और नुकसान। क्या संदेह है इसमें? और उसमें जो आपको थोड़ा भी लाभ होता है, वो लाभ भीतर में स्थायी होता है, स्थायी होता है। जैसे देखो, कोई दवाई लेकर के और कपड़ छान करे तो यूं करते हैं, ऊपर करते हैं, ऊपर यूं करते रहो, कभी तो दवाई पड़ी है, अरे भीतर गई है, भीतर ऐसे भीतर गई है बातें, ऊपर ऊपर नहीं गई। बाद में सत्संग छूट गया तो ऊपर छूट गया, भीतर तो गई है, अरे वो स्थायी है, वो जाएगी नहीं कभी, वो सत्य है, उसका अभाव नहीं होगा। सैकड़ों जन्म हो जाए तो ये अभाव नहीं होगा, वो है जो वो तुम रहेगी। ऐसे करते वो भीतर में जाती ही है, कीर्तन कर हो जाती है, सत्संग हो जाती है, इससे बैठता है, आपको पता नहीं है, वो भीतर बैठ रही है, बातें भीतर बैठ रही है। नहीं तो सुगम बातें, सत्संग की बातें सुगम मालूम देती है, पहले कठिन मालूम देती थी। अब ये ज्ञान भी आज कितना सुगम मालूम दिया, आनंद आदमी मालूम देगा इतना, तो इस बात से बड़ा फायदा हुआ है, फायदा हुआ है, हो रहा है, कोई इनकार नहीं कर सकता इसे। किसी के ज्यादा, किसी के कम, जितना ध्यान अधिक देता है। अब जब भी गाली से मीठ और घटना हुई तो अब जितना जितना आप करो उतना उतना होगा, अब अधिक कैसे हो जाएगा? अधिक होता है, आप ध्यान दो, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान का वो बड़े भाग्यवान को होता है। एक चूरू की बात मैंने सुनी सत्संग करने वालों की, तो उनकी सुनी तो कहते हैं कि देखो हम बूढ़े हो गए और कहीं गहना बजता है तो कोई स्त्री आती है तो हमारे असर पड़ता है, बूढ़े हो गए और सत्संग करते उनके, देख लेते क्या असर पड़े। प्रत्यक्ष है कि नहीं ये बात? सत्संग करने वालों पर असर नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष में अपने खुद को अनुभव होता है। ये वो केवल कहने से सीखने की बात नहीं है, अच्छे सत्संग करेगा सत्य होगा, एकदम विषम परवश होता था आदमी। लोभ मोह प्रवृत्तय अस्मिन् वपुषि सन्ति अथवा निजे स्वरूपे भवन्ति, एतत् अहं जिज्ञासमानः स्मः भवन्तः। अरे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा नहीं भाई, प्रत्यक्ष अनुभव है। निजे शरीरे अस्मदीय वपुषि संते, वपुषि है, पर शरीर में आप रहते हो, शरीर में वृत्तियों में फर्क पड़ता है कि नहीं? लोभ प्रवृत्तय, हाँ, लोभ काम क्रोध सब कलेवरे संते अथवा नहीं, भीतर अंदर जाने फर्क पड़ता है। कलेवर में तो बूढ़ा बूढ़ा होता है। आप खुद जहाँ हो वहाँ आपको शांति मिलेगी, अशांति मिटेगी, वहाँ बड़ा आकर्षण था वो मिटेगा, बिल्कुल लोलुपता मिटेगी। पैसे के लिए क्या क्या करते थे वो करते थे, उसी में है। मैंने कईयों की देखी है, मैंने वृत्ति देखी है, बिल्कुल कितना लोभ
नाम क्या लेकर कहे कहूँ व्यक्ति की, तो वो कहते हैं यहाँ पैदा नहीं है, आगे पहले काम करते थे, यहाँ कुछ पैदा ही नहीं है, मन नहीं लगता, और वहाँ मन लगता है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 रुपये रोजाना आ जाए, एक और गाँव में पैदा ही नहीं तो ठहरते ही नहीं। अब वही महाराज सगड़े रुपया लगा दिया, तो बड़ा ठीक लगा दो, गाय में लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, वो एक व्यक्ति मेरे देख भी बात है। अब शरीर में क्या फर्क पड़े? शरीर में फर्क ये पड़ता है कि पहले पीड़ा होती थी तो कितना असर होता था, अब पीड़ा तो कितना असर होता है। पहले बुखार होता था तो कितना असर पड़ता था, अब बुखार आता तो कितना असर पड़ता है। पहले कोई अपमान करता कितना असर पड़ता था, अब कोई अपमान कर दे तो हंसी आती है। हंसी मैं कल दिल्ली ज्यादा गया तो एक स्टेशन पर बीती बात बताऊंगा। मैं बैठा था तो एक आदमी बारी होकर चढ़ने लगा जूता सहित, तो मैंने चढ़ने नहीं दिया। भाई तेरा जूता मेरे ऊपर है, तू ऐसे क्या करता है? उस आदमी गुस्सा, उस वक्त जाकर सिपाही बोले गया। सिपाही ने कहा तुम जेब कतरते हो? ये जेब कतरने वाला आदमी मेरे को कहा। मेरे हंसी क्या हंसता है? तुम रो क्यों बताओ? ये जेब कतरने वाला है, ये मेरा ऐसा किया, मेरा ऐसा किया, तुम जेब कतरते हो? तुम मैं हमारे जेब कतरने काम नहीं है, मैं जेब क्यों कतरू? हमारे क्या चाहिए? मैं हंसू और वो सिपाही समझ गया। अब उनसे मैं रो क्या, डरू? डर लगे मेरे को, मैं जेब कतरी नहीं। ऐसे दोषारोपण करे तो शरीर भी करता है। एक संत से जाकर महाराज निंदा करता है कि जब शरीर की निंदा करता है तो मैं कौन से शरीर प्रशंसा करता हूँ, और आत्मा की निंदा करता तो स्वयं अपनी करता है। अपनी आत्मा को एक है, वो शरीर भी करता है। मैं निंदा कर, मैं प्रशंसा करता हूँ शरीर की, बहुत बढ़िया, ऐसा ये तो मलमूत्र का ठिकाना मशीन है। तो मैं निंदा कम तेज करता हूँ निंदा, वो इसे करी को सके क्या फर्क पड़ा? ऐसे निंदा करेगा वो कि तुम मलमूत्र की मशीन हो, तुम कहेगा कोई। तो हम निंदा तेज करते हैं, उसे तेज करते हैं। वो क्या करे बेचारा, कोई तो निंदा जानता ही नहीं। मेरे एक बात ही गाय अशुद्धि है, अरे मेरी अशुद्धि तुम जानते ही नहीं। मेरे लेख में कोई अशुद्धि का नहीं, हमारे लेख में अशुद्धि है, उसको तुम समझ नहीं है। अशुद्धि मैं जानता हूँ, अशुद्धि कितनी बड़ी बड़ी है, तुम समझ नहीं सकते। यदि मैं समझता हूँ, अब उसको अशुद्धि का देगा। मैं समझता हूँ ये अशुद्धि है मेरे। जो अपने को ज्ञान है उतना तो जो ज्ञान है क्या? मैंने कहा है ना, हमारे जितने दुर्गुण होते हैं वो दुर्गुण कम समझते हैं, सदगुण ज्यादा समझते हैं लोग। ये है कि नहीं? मेरे को कहते संत है, बड़ा है, बड़े त्यागी है, महात्मा है। मेरे गुण अवगुण को पता ही नहीं है। अवगुण है उसे कम समझते हैं लोग, और गुण थोड़ा वाला ज्यादा समझते हैं। कोई एक दो बैर रखे उसी बात न्यारी है। सामान्य जनता ऐसी है, हमारे तो गुण नहीं होता, गुण तो महात्मा जी है, बड़े सर बड़ा है, हमसे हमारे में तो बोले भाई थी है नहीं। तो निंदा कोई करे तो निंदा किसी करता है, सही करता था हम कौन सा प्रशंसा करते हैं? निंदा सही है तो सही ऐसा ही है भाई। जो आत्मा की निंदा होती ही नहीं, निंदा क्या होगी? तो हमारा अपमान क्या करेगा? हम खुद ही अपमान ही करते हैं, शरीर कौन सा सम्मान करते हैं? शरीर बहुत बढ़िया चीज है, इतना कृतज्ञ है। शरीर जैसा कोई कृतज्ञ होता ही नहीं, ऐसा कृतज्ञ। वर्षों से अन्न जल देते हैं, नींद देते हैं, एक दिन नींद नहीं दे, अन्न जल न दे तो फर्क पड़ जाए। ये गुणचोर इतना है कि भाई इतना वर्ष दिया हो, 10 वर्ष नहीं दे अन्न तो क्या है, 10 दिन अन्न नहीं दे, 10 दिन नींद नहीं दे, कोई से एक दिन नहीं दे पोल निकाल दे। ये तो इतना स्वार्थी, अरे आप मेरी सेवा करते ही रहते हो। आप जरा स्वयं सोचो, इतना स्वार्थी शरीर है। भूल में उगड़ जाए तो जरा लग जाए, भूल को भी माफ नहीं करता कि इतनी तेज सेवा करे, एक दो भूल तो माफ कर दो। करेगा भूल माफ नहीं करेगा।
ऐसा सही क्या उसी गुलामी होते हैं। ये तो है जैसे हाथ जोड़ो ऐसा न कीजिए हल्का सुना देश, ये तो सही है भाई। तो इस बात के शरीर में बड़ा से लखन सी रघुवीर है कि जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं? जैसे अविवेकी शरीर की करता है, अविवेकी शरीर की करता, विवेकी थोड़ी करता है। तो क्या हो गया तो वो क्या हो गया, बीमार हो गई तो क्या हो गया, मौज हो गया, सस हो गई क्या हो गया, आदर कर तो क्या हो गया, ज्यादा कर क्या हो गया, हो क्या गया, फर्क क्या पड़ा बताओ। शेर जी ने कहा था कि तेरा बाप मर गया, ऐसी गाली दी हुए तो बाप पता ही नहीं दुखेगा, देख लो समझ लो बताए। परंतु ये बात अच्छी नहीं लगती है, हमें बुरी लगती है, अच्छी बात है। हानि क्या होगी हमारे, मर जाएगा आएगा नहीं बुखार भी, देख लेने वाले क्या फर्क पड़े उसे। सत्संग करके और एक नंबर से भाई जी बाहर निकले तो भाई जी प्रेम किया तो भाई जी ने मेरा हाथ लेकर के अपने सिर पर लगाया, मैं संकोच करूं तो भाई जी के क्या फर्क पड़े, तो भाई जी हाथ फर्क क्या पड़े, क्या फर्क पड़े, ऐसी बात कही महाराज, क्या फर्क पड़े, शब्द बड़ी शक्ति है। मैं वो हाथ कर मैं यूं करूं क्या फर्क पड़े, वो ठीक है क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े, कोई फर्क पड़े। शब्द में शक्ति है, जो अनुभव पुरुष करते हैं उसमें एक शक्ति होती है। इतने का क्या फर्क पड़े, तो क्या फर्क पड़ेगा, यूं करते तो क्या फर्क पड़ेगा, यूं करते क्या फर्क पड़े, कुछ फर्क पड़े, आदर कर दिया क्या फर्क पड़ेगा। आप तोड़ लो भाई, आदर किया जो तो उत्तर हो जाएगी, तोड़े बड़ी कमी नहीं हुई यार, आदर कर दिया तो तोड़ लो वो तोड़ बढ़ा देगी, क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ेगा। आपने बनी काट दी बेचारे, तुम बनी काट दे भाई, थारे बनी तुम काट ले, मंगरी काटा है कुछ सुख है तो दुख है कुछ नहीं है, अपने मंगरी काटे बदरी के जाकर सुख हो गया, बदरी नहीं निकली दुख हो गया। और क्या है सुख दुख आप बताओ सर, पता हमारे मन की होगी सुखी हो गए, हमारे मन की नहीं हुई दुखी हो गए। और कोई हाथ की बात है, किसी के मन की हुई नहीं, राम जी के मन की हुई, राम जी के बाप की नहीं हुई। व्याकरण मैंने सुना कि मन मानी तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी हो जाएगी बताओ। अब मन मानी दुखी हो गए, राम जी के बाप की भी मनमानी नहीं हुई, सोचे मनमानी होनी चाहिए, कुछ नहीं है मनमानी। अब तरंग आती है मन में, तरंग आ गई, होना होगा भाई, इस वास्ते मौज में रहो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो। क्या कहता है, हाँ द्वित से वस्तु नो कियत, भद्रम की भद्रम, क्या आचार क्या बंद है, क्या द्वित से वस्तु, द्वित वस्तु में क्या कुछ है ही नहीं, क्या आचार क्या बंदा है इसमें। महाराज जी निरादर होने में खास कारण क्या है, ज्ञान का निरादर होने में खास कारण क्या है? खास कारण है सुख, संयोग जन सुख की आसक्ति, याद कर लो, संयोग जन सुख की आसक्ति है, संयोग जन सुख लेना चाहते हैं, संयोग जन सुख नहीं रहो तो भीतर सुख आवेगा। कंचन खान खुली घट माई, रामदास के टोटो नहीं। अब बाहर से संयोग जन सुख है, बुखार है, कभी शीत ज्वर हो गई, कभी दाह ज्वर हो गई, ये तो बाहर से होने वाली है। मौज है भीतर से, बस भीतर से आनंद, भीतर से। फूसाराम जी प्रहलाद जी का चरित्र कहते थे, वो बात याद आ गई। उसने राक्षस ने कहा, अरे तुम क्या पढ़ाते हो बच्चे को, ये क्या सीख गया, वैसा है, इस तो जैसे सिखाया इसको।
बोले कि महाराज ये तो भीतर ही गोटा उठा है सुबह बोले पूछा चैत्र सुना है प्रहलाद जी का, तो तुम ऐसे सिखाते हो तो मैं क्या सीखो, भीतर गोटा उठा है तवेंद्र शत्रु क्या सीखा, तो भीतर से गोटा उठा है बदली कर देगा भीतर भी गोटा उठा है, कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं, पहले सिखाओ थोड़ा ही है।